वेलकम बैक दोस्तों। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट चैप्टर की। इस चैप्टर के टॉपिक जो आज मैं बताने वाली हूँ वो ग्रेड थर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 मिनट के अंदर आज मैं वो चार्ट याद करने वाली हूँ जो आज तक बचपन में 99% लोग याद नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि मेजरमेंट क्या है और टाइप्स बता चुकी हूँ और इसका यूज़ क्या है, कस्टमर यूनिट क्या है, मैट्रिक यूनिट क्या है और इसको डिटेल में भी कुछ चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बेसिकली और कैसे कन्वर्ट करना है इस सभी चीज़ें जान चुकी हूँ। लेकिन आज हम बात करने वाले मैट्रिक यूनिट के बारे में। मैट्रिक यूनिट आजकल बहुत ज़्यादा कन्वर्जन के लिए यूज़ होती है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। हम हर जगह जो यूनिट्स यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर मैट्रिक यूनिट ही यूज़ करते हैं। उसी को जानने वाले कि कैसे लर्न करें। सबसे पहले ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक ट्रिक पता है, आप भी याद कर लीजिए। किंग हेनरी डाइड यूजली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। ये सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि ये सीक्वेंस से हमें जो किलो है, हेक्टो है, वो सब याद हो जाएगा। तो क्या कहा मैंने? किंग हेनरी डाइड यूजली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। के मीन्स किलो, एच मीन्स हेक्टो, डी मीन्स डेका, यू मीन्स यूनिट एंड ड्रिंक मीन्स डेसी, सेंटी, सी मीन्स सेंटी और एम मीन्स मिल्क। एंड देन हमें एक एक करके सेपरेट करना है। इन सब की कुछ वैल्यूज होती हैं। तो वैल्यूज स्टार्ट होती है 1000 से, ऐसे ही 10 से डिवाइड करते हुए वैल्यू कटती जाएगी। जैसे नेक्स्ट वैल्यू 100 है, नेक्स्ट वैल्यू 10 है, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, उसी के बाद 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है। इस तरीके से वैल्यू है। मैट्रिक सिस्टम बेसिकली 10 बेस सिस्टम पे ही बेस्ड होता है, इसीलिए हम ने बताया कि डिवाइड करते जा रहे हैं जब हम राइट साइड में जा रहे हैं। जबकि हम अगर लेफ्ट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को 10 से। तो ये जैसा कि देख रहे हैं, डेसी की वैल्यू 1/10, सेंटी की वैल्यू 1/100 और मिली की वैल्यू 1/1000 है। सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफर करते हैं, सेंटीमीटर को भी मीटर में ट्रांसफर करते हैं। सेंटीमीटर की वैल्यू 10⁻⁻² और के की वैल्यू 1000 थी। तो यानी क्योंकि 1000 मीटर हो गया, ठीक है, 1000 मीटर को 10⁻³ भी बोल सकते हैं या क्यूब बोल सकते हैं, और 0.01 मीटर बन गया सेंटीमीटर से मीटर में। तो इस तरीके से आप अगर वैल्यू जानते हैं बस पुट करना है और आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इन्हें पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि जो डिवाइड में आ रहा है तो डिवाइड अब करेंगे तो वैल्यूज यही आएंगी, चाहे डिवाइड भी कर ले, चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि 1000 हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो पॉसिबल नहीं है ना, उसको डेसिमल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिए कि अगर 2 जीरो है डेसिमल, जैसे डिनोमिनेटर में 2 जीरोज है तो न्यूमरेटर में डेसिमल भी 2 डिजिट से पहले आएगा, ठीक है। इस चीज़ को डिटेल में बाद में जानेंगे, लेकिन मैं आपको कैसे लर्न करना ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। लेंथ बेसिकली मीटर यूनिट में हम मेजर करते हैं सब जगह। जैसे हमने एम लिख लिया, एम इज लाइक अ सफिक्स। उसके बाद के एक प्रीफिक्स के तरीके से के लिखा तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। वन मोर थिंग, दिस इज डेकामीटर। डेकामीटर DA से डिनोट होगा। चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर डेका था, ठीक है। और ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ओके। ये सभी जो आएंगे वो सब स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर में नहीं। ये बात याद रखें। तो वैल्यू तो हम जानते ही है, जैसे सेंटीमीटर की वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। लेंथ के बाद हम बात कर लेते हैं वेट की। अब लेफ्ट राइट में आपने ऑलरेडी डिटेल में बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर वेट को हम ग्राम यूनिट को यूज़ करेंगे। ग्राम बेसिकली हम कोई भी वेट मेजर करते, चाहे वो कोई किसी का वेट हो या फिर कोई वेजिटेबल फ्रूट किसी का भी वेट हो। सबसे पहले जी सब जगह लिख देंगे, ठीक है। फिर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम लिखेंगे, ठीक है। अब आप सीक्वेंस जान जाइएगा। किलोमीटर से बड़ा ही होगा अपना, किलोग्राम सॉरी बड़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी, कोई भी चीज़ की कैपेसिटी लिक्विड फॉर्म में। वेट हम सॉलिड फॉर्म का करते हैं और कैपेसिटी हम लिक्विड फॉर्म में जानते हैं। सेम एज आपको सब जगह एल लिख देना है, और सेम जो हमारे पास प्रीफिक्स है यानी किलो, हेक्टो, डेका सब जगह लग देना है। ये आपका पूरा चार्ट तैयार हो गया। इससे आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप किलो से जाते हैं तो किलो सबसे बड़ी यूनिट है, वहीं अगर मिली की तरफ जाते हैं तो मिली एक छोटी सी यूनिट है। यहाँ एक और बात बता दूं कि जो लेंथ है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। कोई भी जैसे टू डिस्टेंस मेजर कर सकता है, लेंथ ब्रेथ मेजर करता है, कंट्री टू कंट्री डिस्टेंस मेजर करता है। वही वेट सॉलिड फॉर्म को मेजर करता है और कैपेसिटी लिक्विड फॉर्म को मेजर करती है, जैसे ऑयल, मिल्क, समथिंग। तो हम इस बात को याद रखें कि इन सब चीज़ों को यूज़ कहाँ करते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे वेजिटेबल का वेट मेजर करना है तो ग्राम में ही मेजर करेंगे क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म है। सेकेंडली, ये सब चीज़ों को आप समझ गए कि कैसे चार्ट बनानी है। इस चार्ट को मेरे से बोलने से नहीं होगा, आपको भी साथ में बनाना ही पड़ेगा इस चार्ट को, तभी आपको चार्ट याद होगी और आसानी से आप ये समझ सकेंगे कि अगर आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी लेफ्ट साइड में जाएंगे तो, और अगर राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड। यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है। अगर आपको जानना है कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले सीक्वेंस याद रखिए। देन याद रखिए कि लेफ्ट में जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और राइट में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 किलोमीटर है,
1 किलोमीटर से हमें हेक्टो की तरफ जाना है, ठीक है? यानी कि हम जा रहे हैं राइट साइड में, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे 1 डेकाग्राम आप बताएँगे और उसको 1 डेकाग्राम को करना है 1 हेक्टोग्राम में कन्वर्ट। तो अब देखिए, अगर हम बात करें किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ जाने के लिए, तो हम जा रहे हैं राइट साइड में। मैंने बताया था कि राइट साइड में जाएँगे तो हमें करना पड़ेगा डिवाइड 10 से। तो 1000 की वैल्यू हम जानते हैं ना, 1 किलोमीटर की, किलो की वैल्यू 1000 है। डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या होगा? 100 होगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 100 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया तो लिखिएगा कमेंट में डन फॉर 1 किलोमीटर। अब बात करते हैं 1 डेसीग्राम की। 1 डेसीग्राम दूसरे तरीके से देखें तो अगर आप जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ना, 1 2 3 टाइम शिफ्ट कर रहे हैं और किधर? लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 10 इंटू 10 इंटू 1000 हो जाएगा, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1000 हेक्टोग्राम। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा और लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं मिलीलीटर और सेंटीलीटर का। तो मिलीलीटर से सेंटीलीटर में जा रहे हैं लेफ्ट में, तो 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, 2 लिखा है हमने। हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ना कि डिवाइड किया है। सो हमारा 20 हो जाएगा, 20 सेंटीलीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से डेसीलीटर से मिलीलीटर में जाते तो हम जा रहे हैं राइट साइड में, 2 बार जंप करेंगे ना, तो इसलिए हमें 100 से, ये देखिए 2 बार जंप किया तो राइट साइड में गए, तो हम लोग 100 हुआ ना, 10 इंटू 10 100 हुआ। 100 से यानी कि हमें करना पड़ेगा डिवाइड, ना कि मल्टीप्लाई, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 3 तो चलिए 3 क्वेश्चन में रखा, तो 3 इंटू क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, 100 से डिवाइड। और 100 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 2 बार शिफ्ट किया था इसलिए। तो 3 अपॉन 100 हो जाएगा, जिसको हम 0.03 बोल सकते हैं। जैसे डिवाइड 2 जीरो अवेलेबल है, तो जो शिफ्ट होगा डेसिमल 2 डिजिट बाद होगा डेसिमल शिफ्ट। ओके, तो ये रहा आंसर 0.03 ml। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट आपको याद करनी बहुत सिंपल तरीके से, बस एक आपको लिखना है ट्रिक, जो कि किंग हेनरी डाइट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, और दूसरा चीज़ याद रखनी कि लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड करना है। कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको होमवर्क के लिए करना है। कमेंट में बता दीजिएगा इनके आंसर्स। लेकिन याद रखें कि आपको इस चार्ट को याद करना होगा। याद करने के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं और कहाँ से क्या शिफ्ट करना है। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कितनी हद तक यूज़फुल लगी है। डिटेल में जानना तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर।